हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उद्यमी नर कविता के बारे में जानेंगे। इसके कविकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। मैट्रिक करते करते अमिताभ उपनाम से इनकी रचनाएं भी छपी। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, रश्मिरथी, दमदम, गीत सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे को हरिनाम इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्य रचनाएं हैं। कविता का परिचय। उद्यमी नर की एक कवि की एक उद्बोधनात्मक एवं प्रेरणादायक कविता है, जिसमें मनुष्य को कर्मरत रहने की प्रेरणा दी गई है तथा भाग्य के भरोसे बैठे रहने की आलोचना की गई है। कवि ने स्पष्ट किया है कि संसार में आज जितना भी वैभव, उन्नति तथा प्रगति हुई है, उसका एकमात्र कारण है मनुष्य का श्रम। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य को कर्मरत रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में प्रकृति के भीतर अनंत धन संपत्ति एवं धन धान्य छिपा है कि उससे सभी नर नारी इच्छानुसार सुख का भोग कर सकते हैं। सबकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, सब प्रकार के सुख पा सकते हैं और यदि वे चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भाव है कि प्रकृति के भीतर अनंत ऐश्वर्य छिपे हैं, जिनका उपभोग करके पृथ्वी पर रहने वाले सभी निवासी अपनी इच्छानुसार सुख पा सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ईश्वर ने सभी तत्वों को आवरण के नीचे छिपा दिया है, जिन्हें परिश्रमी तथा जुझारू मनुष्यों ने अपने परिश्रम से खोज निकाला है। कवि कहता है कि मनुष्य अपना भाग्य ब्रह्मा से लिखवा कर नहीं लाया है, वरन उसने जो कुछ भी पाया है अपने परिश्रम से पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वो मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। कवि कहता है कि प्रकृति कभी भाग्य के बल से डरकर नहीं झुकती, वो तो सदा परिश्रम करने वालों से भयभीत रहती है। अर्थात जब उद्यमी मनुष्य पसीना बहाते हैं तो प्रकृति उनसे हार जाती है। केवल आलसी तथा परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति ही ब्रह्मा द्वारा लिखे गए भाग्य पर विश्वास करते हैं, जबकि वीर तथा उद्यमी मनुष्य तो अपने परिश्रम के बल पर पसीना बहाकर अपने दुर्भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा जितना रतन उगल है। कवि कहता है कि भाग्य पर विश्वास करना किसी पाप से कम नहीं है तथा शोषण करने के हथियार जैसा है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के भाग को हड़प कर जाता है। कवि प्रश्न करता है कि किसी भाग्यवादी से जरा ये तो पूछो कि यदि भाग्य इतना ही प्रबल है तो भाग्य के कारण वो पृथ्वी बिना उद्यम किए रत्नों को क्यों नहीं उगल देती। भाव यह है कि
बिना उद्यम किए तो पृथ्वी भी हमें कुछ नहीं देती। वास्तविकता तो ये है कि केवल निरुद्यमी प्राणी ही भाग्य की दुहाई देते रहते हैं। उपजाता क्यों विभय प्रकृति को सिंचित वो जल से, क्यों न उठा लेता निसंचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छले से। कवि भाग्य के भरोसे बैठे रहने की आलोचना करते हुए कहता है कि यदि भाग्य को ही प्रबल माने तो पृथ्वी केवल भाग्य के आधार पर ही बिना उद्यम किए हमें धन धान्य तथा फल प्रदान क्यों नहीं करती। यदि हम भाग्य पर विश्वास कर ले तो फिर मनुष्य उद्यम क्यों करता। वह अपने अपने भाग्य में लिखी वस्तुओं तथा ऐश्वर्यों को बिना प्रयास किए क्यों नहीं पा जाता। वास्तविकता तो यह है कि भाग्य शोषण करने का शस्त्र है, क्योंकि भाग्य का नाम ले लेकर ही कुछ धनी एवं संपन्न व्यक्ति छल कपट से दूसरे मनुष्यों द्वारा अर्जित वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं। भाव यह है कि एक व्यक्ति तो पाप के बल से धन धान्य तथा वस्तुओं को इकट्ठा करता है, जबकि कुछ संपन्न व्यक्ति भाग्य के छल का सहारा लेकर उसके द्वारा उसी अर्जित धन का उपभोग कर लेते हैं। नर समाज का भाग एक है, वो श्रम वो भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि कहता है कि मनुष्य के यदि कुछ भाग्य है तो वो है भुजाओं की शक्ति। भुजाओं की इसी शक्ति के सम्मुख पृथ्वी और आकाश झुकते हैं। कवि कहता है कि जिसने भी परिश्रम किया है उसके पीछे मत रहने दो, उसे उसके परिश्रम का सुख भोगने दो। भाव ये है कि परिश्रमशील व्यक्ति को उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिलना चाहिए।